इस देश का किसान रात के समय में आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा करता है। वहीं सुबह होकर के गोदामों के आगे सब्सिडी पर मिलने वाली खादों के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होता है। भरी संसद में खड़े होकर के रसायन उर्वरक मंत्री कहते हैं कि खाद की देश के अंदर कोई कमी नहीं है। हमने टाइमली हर एक स्टेट को फर्टिलाइजर पहुंचाया। खाद की कोई कमी नहीं है तो फिर इस देश का किसान लंबी लंबी कतारों में क्या कर रहा है? आखिर वो कौन है खाद चोर जो सरकारी तंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अजय साक और आज बात करूंगा मैं इस देश के किसानों की, उन किसानों की जो रात रात भर जाग करके आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद सुबह उठते ही सरकारी गोदामों के सामने लंबी लंबी कतारों में सब्सिडी पर मिलने वाली खाद के लिए शामिल हो जाते थे और उसके बाद भी उन्हें सुनने को मिलता था कि स्टॉक खत्म हो गया है। कई कई दिन गुजर जाते थे लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पाती थी। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। देश के किसानों के अधिकार पर, हक पर डाका डालने वाला खाद चोर कौन है? इस देश की मीडिया ने खबरें चलाई थी, इस देश के स्थानीय पत्रकारों ने खबरें बड़े जोर शोर से दिखाई थी, अखबारों में छपी थी। देश की सोशल मीडिया पर इस तस्वीरों की बड़ी चर्चाएं हो रही थी और हमारे देश के मंत्री जी भरी संसद में रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी कहते हैं कि देश के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। वातावरण बनाने की कोशिश होती है कि फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। हमने टाइमली हर एक स्टेट को फर्टिलाइजर पहुंचाया है। खाद की कोई कमी नहीं है, खाद का स्टॉक है। खाद के नाम पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं पूछता हूं, अगर खाद की कोई कमी नहीं है, खाद का अगर आपके पास स्टॉक है, तो फिर इस देश का किसान लंबी लंबी कतारों में क्या कर रहा है? इस देश का किसान ये गोदामों के बाहर सुबह सुबह जाकर के क्यों बैठ जाता है? अगर आपके पास स्टॉक है तो फिर इन किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है? देश में करीब 134.85 लाख मीट्रिक टन खाद है। केंद्र सरकार के पास खाद की कोई कमी नहीं। सरकार के पास स्टॉक है और आप कहते हैं कि भ्रमित किया जा रहा है। अगर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है तो फिर किसान मरने पर मजबूर क्यों है? किसान को अगर भ्रमित किया जा रहा है तो फिर ये आपस में लड़ने को मजबूर क्यों है? क्या इस देश के पत्रकार झूठ छाप रहे हैं? क्या इस देश की मीडिया झूठी खबर दिखा रही है? क्या सोशल मीडिया पर जो वीडियोस, जो सोशल मीडिया पर फोटोस आ रहे हैं, क्या वो सब झूठ है? मंत्री जी, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि देश के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है, खाद का स्टॉक है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर हमारे देश के किसानों को जवाब दीजिए कि अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर इन्हें खाद मिल क्यों नहीं रही है? क्यों इस देश का किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है? क्यों किसान आपस में लड़ने पर मजबूर है? क्यों खाद के लिए मारामारी है? जवाब दीजिए। अगर आपके पास स्टॉक है तो, और स्टॉक है और गोदाम तक स्टॉक आ भी रहा है, तो फिर वो आखिर स्टॉक चला कहां जा रहा है? कौन है वो खाद चोर? पकड़वाइए उसे खाद चोर को। और अभी तक आपका सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी मशीनरी जो है, सरकारी सिस्टम है, उस खाद चोर को पकड़ने में नाकाम आखिर साबित क्यों हो रहा है? क्यों आपके जनप्रतिनिधि जो गोदामों के सामने आकर के कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, तो फिर उन जनप्रतिनिधियों से भी मैं सवाल पूछ ही लेता हूं कि अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर किसान भटक क्यों रहा है? क्यों अभी तक ये तस्वीरें सामने आ रही थी? क्यों देश के पत्रकारों को ये छापना पड़ रहा था? क्यों सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही थी? अगर देश के अंदर खाद की कोई कमी नहीं थी, मैं पूछता हूं, अगर खाद का स्टॉक है, खाद की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये नाकामी किसकी है? क्यों सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है? इस देश का किसान पूछ रहा है आज। और
उस चोर को पकड़वाइए जितनी जल्दी हो सके, जो किसानों के हक अधिकारों को खा रहा है, जो किसानों के हक पर डाका डाल रहा है। पकड़वाइए उस चोर को और उस सिस्टम पर भी प्रहार कीजिए जो सिस्टम खाद चोरों से मिलकर के किसानों को तड़पा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनहित की आवाज़ में, आवाम की आवाज़ बन करके। नमस्कार।